नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST कोरंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन MCOM फाइनल अकाउंटिंग पेपर नंबर 203 तीसरा पेपर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सेकेंड यूनिट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं उसके प्रावधानों को नियमों को आज दिन करेंगे। तो GST का रजिस्ट्रेशन में केंद्रीय वस्तु कर अधिनियम 2017 उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होता है जिनका विभिन्न प्रावधानों के अधीन पंजीकरण कराने का दायित्व है अथवा पंजीकरण करना अनिवार्य है अथवा जो स्वेच्छा से पंजीकरण करना उचित समझते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है। पंजीकरण संबंधी प्रावधान इस अधिनियम GST अधिनियम की धारा 22 से 30 तक है और नियम 8 से 26 तक है। अब तो कुछ बातें हैं। पंजीकरण के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति धारा 22, अनिवार्य पंजीयन धारा 24, स्वैच्छिक पंजीयन धारा 25(3), माना गया पंजीयन धारा 26, उचित अधिकारी द्वारा स्वतः पंजीयन। उचित अधिकारी द्वारा स्वतः पंजीयन। नियम 16। अब उचित अधिकारी द्वारा पंजीयन है नियम 16, उसके कोष्टक में नियम 16 है, लिखा हुआ छपू नहीं है तो देख लो। अब पंजीयन के लिए दायी व्यक्ति में जिसकी बिक्री 1 अप्रैल 2019 से 20 लाख और कुछ दशाओं में 40 लाख से अधिक हो, वित्तीय वर्ष की बिक्री 20 लाख से अधिक टर्नओवर हो या कुछ परिस्थितियों में 40 लाख से अधिक हो और वो इसके लिए दायी है। कुछ विशेष राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, उनमें 10 लाख है। इसके बाद में अनिवार्य पंजीयन की धारा 20 है। अनिवार्य पंजीयन जो इंटरस्टेट की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति है उनको अनिवार्य पंजीयन करना जरूरी है, GST के नंबर लेना जरूरी है। और ऐच्छिक पंजीयन जो अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, ऐच्छिक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी है। माना गया पंजीयन धारा 26, यदि कोई व्यक्ति राज्य वस्तु कर अधिनियम या संघीय वस्तु कर अधिनियम के अंतर्गत यदि पंजीयन करा लेता है तो वो CGST के अंतर्गत पंजीकृत मान लिया जाता है। उचित अधिकारी द्वारा स्वतः ही पंजीयन नियम 16 है। इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वे, पूछताछ, तलाशी या अन्य कार्रवाई के फलस्वरूप उचित अधिकारी समझ लेता है कि इसका पंजीयन जरूरी है तो GST रजिस्ट्रेशन 12 जारी करेगा, वो भी जरूरी है। इसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले पंजीकरण के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देना, आवेदन पत्र देना। आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स का पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और GST का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01 भर के देना पड़ेगा। फिर आवेदन का सत्यापन एवं स्वीकृति की यानी उसकी जांच होगी, सत्यापन होगा, वेरीफाई होगा, फिर स्वीकृति देंगे और लास्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जारी होगा। पहले एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन के साथ पैन कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, GST का 01 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है,
फिर आवेदन की जांच होगी, स्वीकृति मिलेगी और फिर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होगा। तो आज अपन ने पेपर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है इसके बारे में पढ़ा। इसके डिटेल में अपन बुक्स पटेल चौधरी वाली किताब के अंदर पढ़ा है। चैप्टर नंबर उसका पंजीयन कराना किन किन जरूरी है, पंजीयन के लिए कौन उत्तरदायी है, अनिवार्य पंजीयन कब होगा, स्वैच्छिक पंजीयन कब होगा, माना गया पंजीयन, उचित अधिकारी द्वारा स्वतः पंजीयन, पंजीयन की प्रक्रिया, पहले एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, पैन कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1 है, फिर आवेदन का सत्यापन स्वीकृति है, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, लास्ट में इस प्रकार पूरा पंजीकरण प्रमाण पत्र है। और ये सभी प्रावधान धारा 22 से 30 और नियम 8 से 26 तक दिए हुए हैं कि किन को पंजीयन करना पड़ता है। नॉर्मल वे में 20 लाख टर्नओवर वाला वो उसको करना पड़ता है। तो ये सभी अपन ने ये सभी जीएसटी प्रोसेस जो एमकॉम पेपर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसको आप शॉर्ट में मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं। आप डिटेल पढ़नी चाहो तो बुक्स के अंदर जीएसटी की बुक है पटेल चौधरी, और उसका चैप्टर नंबर 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विस सप्लायर उस चैप्टर में से लिया गया है। उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। एक बार पॉइंट इसको लिख लीजिए और अंदर से आप मैटर पूरा अच्छी तरह से किताब में डिटेल भी देख सकते हैं। धन्यवाद।